तो विराट कोहली सब्जेक्ट हो गया। अभी सेंटेंस बोल रहे हैं कि विराट कोहली क्रिकेटर है, तो वो कोहली के बारे में ही कोई नई चीज़ बता रहा है ना। तो क्रिकेटर वर्ड जो है वो बन जाता है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो कोहली के बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। माई मदर इज़ अ टीचर, मेरी मम्मी जो है वो टीचर है। अब इसमें सब्जेक्ट हमें देखना है, तो मैं पूछूंगा कि कौन टीचर है, तो मेरी मम्मी टीचर है। तो मम्मी जो है वो बन गया सब्जेक्ट। अब उस सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बता रहा है कि वो टीचर हैं एक। ठीक है। तो टीचर वर्ड जो है वो बन जाएगा इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट, वो बन जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। नेक्स्ट है द फेस्टिवल इज, नहीं, नेक्स्ट है दैट टेम्पल इज अ हिस्टोरिकल लैंडमार्क। मतलब वो जो मंदिर है वो बहुत एक प्राचीन स्थल है। ठीक है। अब सब्जेक्ट हमें पूछना है को कौन सी जगह प्राचीन स्थल है, वो मंदिर। ठीक है। तो मंदिर बन गया है सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा। ठीक है। अब उस टेम्पल के बारे में, उस मंदिर के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो मंदिर बहुत प्राचीन स्थल है। तो हिस्टोरिकल लैंडमार्क, हिस्टोरिकल मतलब प्राचीन पुराना, लैंडमार्क मतलब एक इम्पॉर्टेंट जगह, कोई स्थल। ठीक है। तो हिस्टोरिकल लैंडमार्क जो है वो बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो हमारे को टेम्पल के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब देखिए 4-5 सेंटेंसेस मैं करूँगा, लेकिन आखिरी के 3-4 सेंटेंसेस मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि हर एक को मैं ही बता दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी उसमें। नेक्स्ट है दिस फेस्टिवल इज़ दिवाली, मतलब ये त्यौहार दिवाली है का त्यौहार है। अब इसमें सब्जेक्ट हमें पूछना है कौन सा त्यौहार, मतलब कौन सा त्यौहार दिवाली का त्यौहार है, ये वाला त्यौहार। तो फेस्टिवल बन जाएगा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट। अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि सब्जेक्ट यूजुअली इंसान हो सकता है या जानवर हो सकता है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं एक टेम्पल, कोई जगह, कोई बिल्डिंग, कोई त्यौहार, कोई भी नाउन जो होता है। ठीक है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था नाउन्स क्या क्या होते हैं। तो कोई भी नाउन जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फेस्टिवल सब्जेक्ट है। अब मैंने बोला ये त्यौहार दिवाली का त्यौहार है, तो मैं उस त्यौहार के बारे में आपको बता रहा हूँ कि वो कौन सा त्यौहार है, वो दिवाली है। तो दिवाली जो है वो बन गया कॉम्प्लीमेंट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दैट एक्टर इज अ बॉलीवुड स्टार, मतलब वो वाला जो वो एक्टर जो है वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार है। अब ऐसा सब्जेक्ट तो आपने ढूंढ लिया होगा, बहुत आसान है कि कौन बॉलीवुड स्टार है, वो वाला एक्टर। तो एक्टर जो है वो है यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है। अब उस एक्टर के बारे में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि वो एक बॉलीवुड का स्टार है। अब हो सकता है कि वो हॉलीवुड का भी स्टार हो सकता था। ठीक है। या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ का स्टार हो सकता था। तो उस एक्टर के बारे में हम बहुत सारी अलग अलग बातें बता सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एक्टर जो है वो बहुत नया एक्टर है, या फिर वो एक्टर जो है वो बहुत पुराना, मतलब बहुत टाइम से काम करते हुए एक्टर है। तो एक एक्टर के बारे में हम बहुत सारी अलग अलग नई नई चीज़ें बता सकते हैं। तो जो जो चीज़ें बताने वाली होंगी, तो जैसे हमने बताया कि वो एक बॉलीवुड का स्टार है, तो बॉलीवुड स्टार यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा उस सब्जेक्ट का। ठीक है। चलिए 5 सेंटेंसेस हो गए मेरी तरफ से, 5 सेंटेंसेस मैं छोड़ता हूँ आप पे। द फूड टेस्ट स्पाइसी, द वेदर फील्स ह्यूमिड, द साड़ी लुक्स ब्यूटिफुल, द म्यूजिक इज मेलोडियस, मेलोडियस मतलब बहुत सुरीला, द चाय इज हॉट, ठीक है, चाय गर्म है। अब इन 5 सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आप देख के समझ लीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ लीजिए कि सर इस वाले सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं समझ आया। ठीक है। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया कि जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया कैसे ढूंढना ऑब्जेक्ट, कि क्या चीज़ आपने दी, क्या चीज़ आपने करी, किस चीज़ पे काम हुआ, वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। अब उस चीज़ के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन अगर कोई वर्ड दे रहा है, वो बन जाता है उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। द कमिटी नेम्ड रोहन द टीम लीडर। ठीक है। अब ये सेंटेंस में आपको समझना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए।
कमेटी ने रोहन को टीम लीडर बना दिया। ठीक है, हिंदी में सेंटेंस ये है। अब सब्जेक्ट इसमें मैं पूछता हूँ कि किसने रोहन को टीम लीडर बना दिया, तो कमेटी ने। कमेटी तो बन गई यहाँ पे सब्जेक्ट। कमेटी ने किसको टीम लीडर बना दिया, रोहन को बना दिया। ठीक है, तो किसको जो आंसर होता है या क्या जो आंसर होता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन जाता है वो, कि किसको जब आप पूछते हो या किस पे, तो वो है तो लेकिन ऑब्जेक्ट ही। ठीक है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, है तो वो ऑब्जेक्ट। अब मैं पूछता हूँ कि कमेटी ने रोहन को क्या बना दिया, टीम लीडर बना दिया। तो रोहन के बारे में अब हमें कुछ नई बात पता चली कि रोहन टीम लीडर बन चुका है। तो टीम लीडर जो है वो रोहन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए टीम लीडर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। आई होप मैंने आराम से आपको आसानी से समझाया होगा। सब्जेक्ट हमने देखा, ऑब्जेक्ट हमने ढूंढा, उस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई नई चीज़ हमें पता चली, इसलिए वो जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है माई मदर कंसिडर्स मी। नहीं छोड़, ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगला देखते हैं। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द फेस्टिवल अ नेशनल हॉलीडे। जो सरकार है उसने एक फेस्टिवल, एक त्यौहार को नेशनल हॉलीडे बना दिया। ठीक है, मतलब जिस दिन पूरे देश में छुट्टी होगी। अब इस सेंटेंस में हम फिर से शुरू करेंगे सब्जेक्ट ढूंढने से कि किसने उस त्यौहार को नेशनल हॉलीडे बनाया। गवर्नमेंट ने बनाया, तो गवर्नमेंट बन गया हमारा सब्जेक्ट। अब गवर्नमेंट ने किस चीज़ को नेशनल हॉलीडे बनाया, फेस्टिवल को, किसी एक त्यौहार को नेशनल हॉलीडे बनाया। तो फेस्टिवल जो है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। अब फेस्टिवल के बारे में हमें कोई नई चीज़ पता चल रही है कि वो फेस्टिवल जो है वो अब नेशनल हॉलीडे बन चुका है। तो नेशनल हॉलीडे फेस्टिवल का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है दे पेंटेड द वॉल्स ऑफ द टेम्पल ब्राइट येलो। उन्होंने मंदिर की दीवार को ब्राइट येलो, मतलब बहुत चमकता हुआ पीले रंग का पेंट कर दिया। अब हम शुरू करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, कि किसने करा यह काम। दे। ठीक है, दे प्रोनाउन है, पिछली मैंने क्लास में आपको बताया कि दे इज अ प्रोनाउन। तो दे हो गया हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस का। तो किसने काम करा, उन लोगों ने करा। क्या काम करा, पेंट करा। किस चीज़ को पेंट करा, दीवारों को, वॉल्स को। तो किस चीज़ को या क्या, इसका आंसर वो जो होता है वो बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट्स ढूंढने हैं इन सारे सेंटेंसेस में। तो किस चीज़ को पेंट करा, दीवारों को, वॉल्स को, तो वॉल बन जाता है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। वॉल को उन्होंने ब्राइट येलो पेंट कर दिया। ठीक है, तो ब्राइट येलो जो है वो उस दीवार के बारे में कुछ हमें नई चीज़ बता रहा है। जैसे अगर आप बोलो कि मेरे घर की दीवारें पीले रंग की है, या मेरे घर की दीवारें नीले रंग की है, तो दीवार के बारे में जब वो चीज़ कोई चीज़ बताएगी ना कि वो दीवार पीले रंग की है या वो दीवार नीले रंग की है, या आप बोलो मेरे घर की दीवार बहुत ऊंची है, तो दीवार के बारे में बता रहे कि वो ऊंची है, तो उसके बारे में जो भी चीज़ बताएगा ना वो बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही इस सेंटेंस में ब्राइट येलो जो है दीवार के बारे में कुछ बता रहा है, तो वो बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। इस सेंटेंस को आप लोग स्टडी कर लीजिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ढूंढ लीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए कि सर नहीं समझ आया, कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, अब सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब कोई एक चीज़ है, कोई एक इंसान है और कुछ एक एक्शन हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बनते हैं इंग्लिश में। बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, तो चिड़ियाँ उड़ती हैं। शी स्लीप्स, मतलब वो सोती है। रेन फेल, मतलब बारिश गिरी। मदर कुक्स, मतलब मम्मी खाना बनाती हैं। बच्चे खेलते हैं। फार्मर्स, किसान काम करते हैं। ट्रेन जो है वो आती है स्टेशन पे। मंदिर जो है वो खुलते हैं। नदियाँ बहती हैं, फेस्टिवल्स शुरू होते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये सारे नाउन्स भी हैं, और ये सारे वर्ब्स होते हैं क्योंकि कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के मिला के छोटे छोटे सेंटेंसेस आप भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, नाउन और वर्ब को लेके दो वर्ड का कुछ करो। माई फ्रेंड स्लीप्स, माई मदर कुक्स, माई फादर वर्क्स, माई ब्रदर प्लेज। ठीक है, तो नाउन और वर्ब को जोड़ के आप सेंटेंस बनाओ। अब आप कंफ्यूज कहाँ पे हो गए, अगर आपको वर्ब्स का वो कंजुगेशन नहीं आता है
कि प्लेज लिखना है, प्ले लिखना है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, बट आप गलत भी लिखो लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अगली कुछ स्लाइड्स में जितना कुछ पढ़ा है हमने उनके हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है, जिससे जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं एक तरीके से इसी क्लास में, इसी वीडियो में एक रिवीजन हो जाएगा उन सब चीज़ों का। अब ये है सब्जेक्ट, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, कोई करने वाला होगा, वर्ब मतलब कुछ काम हो रहा होगा उसमें, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब किसी चीज़ पे वो काम हो रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर। तो ये जितने सारे बोल्ड में मैंने किए हैं ये इन सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। अब क्यों सब्जेक्ट्स हैं, ये आपकी प्रैक्टिस की बात है, ये आपके रिवीजन की बात है। अब आप समझिए कि ये सब्जेक्ट्स क्यों हैं, और जो अंडरलाइन मैंने किए हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं इन सेंटेंस के। चलिए ठीक है, फटाफट से एक बार देख लेते हैं सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही रोट अ लेटर, उसने चिट्ठी लिखी। किसने चिट्ठी लिखी, ही क्या है, प्रोनाउन। उसने क्या लिखा, एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी बन गया ऑब्जेक्ट, ही बन गया सब्जेक्ट। शी रीड्स बुक्स, वो बुक्स पढ़ती है। कौन बुक्स पढ़ता है, शी। कौन बुक्स पढ़ता है, शी, तो शी बन गया, तो शी बन गया हमारा सब्जेक्ट। क्या पढ़ती है वो, बुक्स पढ़ती है, तो बुक्स बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। दे बिल्ट अ हाउस, उन लोगों ने घर बना लिया। किसने घर बना लिया, वो लोगों ने, तो दे प्रोनाउन होता है। पिछली क्लास के आप वीडियो खोल लीजिए, प्रोनाउन पे चले जाइए, मैंने वहाँ पे बताया दे, तो उन लोगों के लिए जब दूसरे कोई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा तो हम यूज़ करते हैं दे। अब उन लोगों ने क्या बनाया, घर बनाया, तो हाउस बन गया ऑब्जेक्ट। मदर मेक्स चाय, मम्मी चाय बनाती हैं। तो कौन चाय बनाता है, मम्मी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, चाय बनाती हैं, तो मदर हो गया सब्जेक्ट, चाय हो गया ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। कौन क्रिकेट खेलता है, बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे हो गया सब्जेक्ट। क्या वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, किसान जो है वो फसल उगाते हैं। कौन फसल उगाता है, किसान उगाते हैं। क्या उगाते हैं वो, फसल उगाते हैं, तो किसान जो है वो सब्जेक्ट बन गया, फार्मर जो है वो सब्जेक्ट बन गया। क्या उगा रहे हैं, फसल, क्रॉप्स, तो क्रॉप्स जो है ऑब्जेक्ट बन गया। शी वेयर्स अ साड़ी, वो साड़ी पहनती है। कौन साड़ी पहनती है, ये कौन साड़ी पहनता है, वो लड़की साड़ी पहनती है, तो वो लड़की जो है वो सब्जेक्ट बन गई। अब वो क्या पहनती है, साड़ी, तो साड़ी जो है ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब ये 6 सेंटेंसेस हैं, आप फटाफट से देख लीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से अब आपको ईजिली समझ आ जाना चाहिए, ये सेंटेंसेस भी बहुत ईजी हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हैं सेंटेंसेस की। अब इसमें क्या है, जो शुरू के वर्ड्स होंगे इनको मैंने बोल्ड नहीं करा है, बट जो इधर शुरू के वर्ड्स होंगे वो सब्जेक्ट्स होंगे। जो वर्ड्स रेड में है वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है जिससे आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। और जो बोल्ड में है, जो डार्क हैं ऐसे वर्ड्स, वो सारे आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। शी गेव हिम अ बुक, उस लड़की ने उस लड़के को एक बुक दी। अब किसने बुक दी, शी, उस लड़की ने, तो वो लड़की जो है वो सब्जेक्ट बन गई। अब आते हैं उसने क्या दिया, उसने एक बुक दी, तो बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाती है। अब उसने किसको वो बुक दी, हिम, उस लड़के को, तो मैंने बताया था कि किसको या किस पे वो काम होता है वो बन जाता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हिम, वो लड़का जो है वो बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सेंट हर फ्लावर्स, उस लड़के ने उस लड़की को फ्लावर्स भेजे, ठीक है। अब किसने फ्लावर्स भेजे, उस लड़के ने, तो वो लड़का बन गया सब्जेक्ट। उसने क्या भेजा, फ्लावर्स भेजे, तो फ्लावर बन गया यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने किसको फ्लावर्स दिए या किसको फ्लावर्स भेजे, उस लड़की को, तो वो लड़की जो है वो बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दे टोल्ड अस अ स्टोरी, उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई। किसने हमें कहानी सुनाई, उन लोगों ने, उन्होंने, तो दे जो है वो बन गया हमारा सब्जेक्ट। उन्होंने हमें क्या सुनाया, स्टोरी, कहानी सुनाई,
तो स्टोरी बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने किसको वो स्टोरी सुनाई? उन लोगों ने, हमें, अस। अस मतलब हम लोग, हमें। तो अस बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अस भी एक प्रोनाउन है, अस एक प्रोनाउन है। जैसे वी भी प्रोनाउन होता है, ऐसे अस भी प्रोनाउन होता है, और दोनों का मतलब होता है हम लोगों को, हमारे लिए, हमें। मदर गेव द चिल्ड्रन स्वीट्स। मम्मी ने बच्चों को मिठाई दी। किसने मिठाई दी? मम्मी ने। तो मम्मी बन गई सब्जेक्ट। मम्मी ने क्या दिया? मिठाई दी। तो स्वीट्स, मिठाई बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मम्मी ने किसको वो मिठाई दी? बच्चों को, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। ग्रैंड मदर टोल्ड अस स्टोरीज, मतलब दादी या नानी हमें कहानियाँ सुनाती हैं। अब कौन कहानियाँ सुनाता है? दादी या नानी, ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर हो गया सब्जेक्ट। वो दादी या नानी क्या सुनाती हैं? हमें कहानियाँ सुनाती हैं। तो स्टोरीज जो हो गया वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वो दादी या नानी किसको कहानियाँ सुनाती हैं? हमें, अस। तो अस जो है वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर टॉट द स्टूडेंट लेसन्स। जो टीचर है वो बच्चों को कोई लेसन्स, कुछ पढ़ा रहा है। तो कौन पढ़ा रहा है? टीचर पढ़ा रहा है। टीचर बन गया सब्जेक्ट। टीचर क्या पढ़ा रहा है? लेसन्स, कोई चैप्टर्स, कुछ नया टॉपिक पढ़ा रहा है। तो लेसन जो है वो बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ा रहा है वो? स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक मैंने बता दिया है। नेक्स्ट सेंटेंसेस मैं छोड़ता हूँ आपके लिए। ये सारे सेंटेंसेस आप पढ़ के समझिए कि ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या है। वैसे भी मैंने कलर और बोल्ड करा हुआ है, तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए समझने में। लेकिन मैं जैसे कह रहा था पहली वीडियो में भी कि आपको ये चीज़ें रटनी नहीं है। ठीक है। रटिएगा बिल्कुल मत कि सेंटेंस में ये है, इस सेंटेंस में ये है। आप उसका मतलब समझ लीजिए कि क्यों है वो चीज़ ऐसी। ठीक है। तो इनमें भी आप यही समझिए कि क्यों ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्यों ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और कहीं पे कन्फ्यूजन आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिए कि सर ये वाला सेंटेंस है, इसमें मुझे नहीं समझ आ रहा है। ठीक है। अब हम सेंटेंस देख रहे हैं जिसमें हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। मैंने पहले भी इस कुछ स्लाइड्स पहले बताए हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के सेंटेंसेस, तो फिर से थोड़े से और देख लेते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, वो लड़का जो है वो डॉक्टर है। तो अब हम उस लड़के के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए डॉक्टर जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है। दी फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल में फूल बहुत सुंदर है। अब हम फूलों के बारे में कुछ नई चीज़ बता रहे हैं, तो ब्यूटीफुल जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन गया। ये हमने देखा हुआ, ये विराट कोहली इज़ अ क्रिकेटर, तो कोहली के बारे में कुछ और बता रहे हैं, तो क्रिकेटर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बन गया। द फूड टेस्ट स्पाइसी। अब हम क्या कर रहे हैं? खाने के बारे में कुछ बता रहे हैं कि खाना बहुत तीखा है, तो तीखा जो है, स्पाइसी जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन गया। ये सेंटेंसेस मैं छोड़ता हूँ आपके लिए। आप समझिए कि ये सारे वर्ड जो रेड में है ये कॉम्प्लीमेंट क्यों हैं और ये किस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। बहुत ही इजी इंग्लिश सेंटेंसेस हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को समझने में। हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगेन ऐसे सेंटेंसेस हमने पहले भी देख लिए हैं, लेकिन 2-3 सेंटेंसेस में और दिखा देता हूँ। वी कंसिडर हिम अ नेशनल हीरो। हम उसको एक नेशनल हीरो, मतलब एक नेशनल सेलिब्रिटी की तरह मानते हैं। तो वी कंसिडर हिम मतलब हम उसको, उस लड़के को या उस इंसान को एक हीरो मानते हैं। तो अब हम उस इंसान के बारे में कुछ नई चीज़ बता रहे हैं, तो ये नेशनल हीरो जो है ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और हिम जो है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि, और वी जो है ये बन जाएगा सब्जेक्ट। हम उसको एक नेशनल हीरो मानते हैं। कौन मानता है? हम मानते हैं। वी बन गया सब्जेक्ट। किसको मानते हो आप लोग? हिम, उस लड़के को। क्या मानते हो? नेशनल हीरो। नेशनल हीरो बन गया कॉम्प्लीमेंट। द ऑडियंस फाउंड द मूवी एंटरटेनिंग। ऑडियंस को मूवी बहुत पसंद आई। किसको मूवी पसंद आई? ऑडियंस को आई। ऑडियंस बन गया हमारा सब्जेक्ट। ऑडियंस को क्या पसंद आया? मूवी पसंद आई। मूवी बन गया ऑब्जेक्ट। मूवी ऑडियंस को बहुत एंटरटेनिंग लगी, तो मूवी के बारे में कोई चीज़ बताई जा रही है,
एंटरटेनिंग बन गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। दे इलेक्टेड हर विलेज हेड, उन्होंने उस औरत को या उस लेडी को गांव का मुखिया चुना। ठीक है, अब किसने मुखिया चुना? दे, उन लोगों ने। दे बन गया सब्जेक्ट। उन्होंने किसको चुना मुखिया? हर, हर बन गया ऑब्जेक्ट। अब उन्होंने उसको क्या बनाया? मुखिया बना दिया गांव का। तो ये उस औरत के बारे में, उस लेडी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो विलेज हेड जो है ये बन जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। दी स्पाइसेस मेड द करी स्पाइसी, तो मसालों से जो करी थी वो बहुत तीखी बन गई। किस चीज़ से वो करी तीखी बनी? मसालों से। तो मसाले बन गए सब्जेक्ट। मसालों ने किस चीज़ को तीखा बनाया? करी को। करी बन गया ऑब्जेक्ट। या मसालों से क्या? ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ढूंढते हैं ना क्या। मसालों से क्या तीखा बन गया? करी तीखी बन गई। करी बन गया ऑब्जेक्ट। अब करी के बारे में बता रहे हैं कि करी वो तीखी है, तो तीखी जो है वो बन गया कॉम्प्लीमेंट। 4 सेंटेंसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ये 4 सेंटेंसेस मैं छोड़ता हूँ आपके लिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आप ढूंढिए। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए कि सर ये 3-4 सेंटेंस मैंने ट्राई किए, मुझे सब्जेक्ट तो मिल गया इसमें। ठीक है, हो सकता है आपको सब्जेक्ट मिल जाए बट मुझे ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा और मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा पूछ लोगे तो मैं एक वॉइस नोट आपको भेज दूंगा ग्रुप में ही, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस सेंटेंस में कौन सा आंसर होगा। अब ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, मैंने बोल्ड भी कर दिए हैं, तो जो वर्ड्स बोल्ड में है ना वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इतनी हेल्प तो मैंने कर दी कि मैंने वर्ड्स को बोल्ड कर दिया। अब आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। इन सेंटेंस में आपको बताना है, ये थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है। इन सेंटेंसेस में आपको बताना है कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा है। क्या ये सब्जेक्ट और वर्ब का स्ट्रक्चर है? क्या ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है? क्या ये सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब या कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? ठीक है, ये सारे हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़े हैं, कोई नई चीज़ नहीं पूछ रहा है इसमें। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट वो समझ आ गया है तो आप इन सेंटेंसेस में बता देंगे कि ये कौन से पैटर्न का सेंटेंस है। अब देखिए, एंजॉय करके पढ़िए। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है ना तो आप तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में आइए और पूछ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश को आप एंजॉय करके पढ़ोगे ना, जितना आपको समझ आने लग जाएगा उतनी आगे की क्लासेस आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। और अगर आप शुरू से ही कंफ्यूज हो जाओगे तो आगे की क्लासेस हो सकता है आपको उतनी क्लियर ना होती रहे। तो जहाँ जहाँ आपको नहीं समझ आया है आप आराम से पूछिए, जितनी बार व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना है आप पूछिए, मैं आपको पूरा चीज़ क्लियर कर दूंगा। जब तक आपको क्लियर नहीं होगी ना मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये सेकेंड एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है, इन सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, सिर्फ सब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन से होंगे। इस सेंटेंस में आपको प्रेडिकेट बताना है कौन सा होगा। अगर आपके लिए सेंटेंस बनाना एक मुश्किल चीज़ है, ठीक है, हो सकता है आप लोगों को सेंटेंस बनाना आता हो, बट अगर आपके लिए सेंटेंस बनाना भी मुश्किल है तो मैंने आपको 3 सब्जेक्ट्स दिए हैं, अलग अलग 3 सब्जेक्ट्स हैं, डॉग, माई फ्रेंड और शी, और मैंने आपको प्रेडिकेट दे दिए हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट और बाकी का आधा पार्ट भी मैंने आपको दे दिया है, आपको बस इनको जोड़ जोड़ के एक पूरा सेंटेंस बना देना है। ठीक है, काफ़ी इजी एक्सरसाइज दी है वैसे मैंने, तो आप ये बना दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए कि ये जोड़ जोड़ के पूरा क्या सेंटेंस बन रहा है। चलिए, तो हमारी आज की क्लास तो हो गई ख़त्म। रिव्यू कर लेते हैं। सेंटेंस हमने देख लिया क्या होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। सेंटेंस में हम डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट डाल सकते हैं सेंटेंस की डिटेल्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब सेंटेंस की मैं आप 1 मिनट लेता हूँ और ये चीज़ बताता हूँ कि इंग्लिश का सेंटेंस जो है ना वो सबसे सिंपल जो है वो 2 वर्ड का हो सकता है। जैसे कि आई रीड, आई स्टडी। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब जितने जितने आपको लंबे सेंटेंस इंग्लिश में मिलते हैं ना वो कुछ नहीं है। मैंने जैसे आपको दिखाया, सब्जेक्ट और के आगे जोड़ जाता है एक वर्ब, वर्ब के आप आगे जोड़ दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आगे आप जोड़ दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
उसके आगे आप जोड़ दो कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही करके वो सेंटेंस लंबा हो जाता है। तो लंबा सेंटेंस जो है ना वो कोई बहुत हवा चीज़ नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, वो यही है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप जैसे जैसे ये चीज़ों को जोड़ते जाएंगे ऐसे ऐसे आपके सेंटेंस लंबे होते जाएंगे। और उसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान रखिए, नाउन प्रोनाउन। इस क्लास में देखिए हमने प्रोनाउन बहुत सारे देखे, वी ही शी हिम हर, ये सब है ना, दे। तो जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़ते जाएंगे वो सेंटेंस उतना लंबा होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने सेंटेंस से शुरू करा है, क्योंकि आप सेंटेंस को मास्टर कर लेंगे ना तो उसके बाद की चीज़ कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं रह जाती है। आप बस सेंटेंस को मास्टर कर लीजिए। की टेकअवेज मोस्टली सेम ही है जो हमारा रिव्यू से था। ठीक है, तो चलिए क्लास नंबर 2 होती है ख़त्म। आई होप इस क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताया होगा। आपने जैसे बोला था कि पहली क्लास में उतना क्लियर नहीं था, मैंने ट्राई किया कि इस क्लास में मैं और आराम आराम से और धीरे धीरे से और डिटेल में एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आप बताइएगा कि इस क्लास में उस क्लास से थोड़ा बेटर लगा क्या आपको। तो चलिए इस क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्लास जो है वो आएगी 2 दिन बाद, लेकिन उसके पहले डेली हम लोग टेस्ट कर लेंगे इन चीज़ों के ऊपर, और कुछ कुछ मैं प्रैक्टिस क्विज भी डाल दूंगा व्हाट्सएप में, जिसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा। पोल्स डाल दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा, प्रेडिकेट ढूंढना होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे अगले 2-3 दिन, फिर आएगी अपनी नेक्स्ट वाली क्लास। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, और आराम से अच्छे से पढ़ते रहिए।